जी बात ये हो रही थी। अच्छा, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक वेडिंग थी। अच्छा, बाय द वे अनंत अंबानी की वेडिंग पे अब तक 118 बिलियन यूएस डॉलर लग चुके हैं, 118 बिलियन। और अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दुबई के प्रिंस हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम की जो वेडिंग थी वो 400 मिलियन डॉलर्स की थी। ज़रा वो दिखा दीजिए, 400 मिलियन डॉलर्स, दैट्स अ लॉट, दैट्स अ लॉट, लुक एट दैट। इनका जो लाइफस्टाइल रिच एंड द फेमस, 400 मिलियन डॉलर्स। Look at the palace, unbelievable. ये इनकी yacht है. Wow, that's the luxury lifestyle. That's unbelievable, the amount of money this is. और ये राशिद अल मखतूम के साहबजादे हैं. And you can possibly imagine the cars that they have and the style that they live. That's just unbelievable. Wow, look at that. This is crazy. अच्छा जी, इसके अलावा ड्वेन द रॉक जॉनसन, इनको ज़रा दिखा दीजिए। 800 मिलियन डॉलर्स की इनकी एस्टिमेटेड वर्थ है। He was a professional wrestler and of course now he's known for The Rock is known for Hollywood films and all, और इनकी 800 मिलियन डॉलर्स की वर्थ है। Unbelievable. And what a transformation Rock has done. मतलब आपने, मैं तो खैर इसका रॉक का हमेशा से ही फ़ैन था और आज भी हूँ, बट इट्स अमेजिंग, इट्स अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। अच्छा जी, एक और वेडिंग है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ। टिफनी ट्रंप वेडिंग, डोनाल्ड ट्रंप की जो डॉटर थी मैरीज अ लेबनीज़ बिजनेसमैन। 3 बिलियन इसका बैंक बैलेंस है। ज़रा दिखा दीजिएगा टिफनी ट्रंप, तो ये ज़रा दिखा दीजिएगा। एंड यू कैन पॉसिबली इमेजिन कि जो वेडिंग थी ये क्या थी, ये जो सागा होगा, ये गाला होगा, ये क्या होगा। दिस इज द लाइफस्टाइल ऑफ रिच एंड द फेमस एंड इट्स क्रेजी, इट्स क्रेजी, इट्स एब्सोल्युटली क्रेजी। दिस इज द काइंड ऑफ मनी दैट दीज पीपल मेक एंड दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। बहरहाल, तो ये सब देखने के बाद एक सवाल मैं करना चाहता हूँ। ये सोशल मीडिया पे सब कुछ अवेलेबल है, क्या इंसान पैसे की तरफ भागने लगता है, फैंटेसी में चला जाता है? चला जाता है, बट मेरे ख्याल से रियलिटी से दूर नहीं जाना चाहिए। मेहनत करनी चाहिए, जितना आप मतलब कर सकते हैं, स्ट्रगल कर सकते हैं वो करनी चाहिए। बट बहुत सारी चीज़ों को हम अपने ऊपर ना, एक उर्दू का वर्ड है लाइक हावी कर लेते हैं कि, और हमें लगता है कि जो दूसरा है उसके पास अगर ये चीज़ है तो वो ज़्यादा खुश है। आप अपनी लाइफ में जितनी स्ट्रगल कर सकते हैं, जो कुछ कर सकते हैं अपने लिए, आपको उतना करना चाहिए। और जो चीज़ आपके पास है उससे अगर थोड़ी भी है अभी, सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए और फिर ज़्यादा के लिए कोशिश होनी चाहिए। जी। पैसे में मैग्नेटिज्म तो है, अपनी तरफ खींचता है पैसा, जितना हो उतना कम है और ज़्यादा की तलब भी बढ़ती जाती है वक्त के साथ साथ। और आई थिंक यही वो चीज़ है जो हमें लिज्म की तरफ लेके जाती है। और फिर हम शायद उस तगोदो में, हालांकि अच्छी बैलेंस फैमिलीज भी, जब वो आप देखें उनमें इम्बैलेंस इस तरह क्रिएट होता है कि कोई भी माँ या अच्छा, मैं इंतहाई माजरत के साथ कह रहा हूँ रुसम, मैंने ना बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को पैसा ना होने की वजह से बड़े बड़े रिश्तों को टूटते हुए देखा। जी, नो डाउट, नो डाउट, ख़त्म, और पैसे की वजह से दरारें आई हैं। तो पैसा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट तो ज़रूर है। पैसा तो अब देखें, अब तो आज की वर्ल्डली दुनिया में माँ बाप बच्चे भी अलग हो जाते हैं पैसे के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, बहन भाई अलग हो जाते हैं, मियाँ बीवी अलग हो जाते हैं। अभी आपने एक रीसेंट ट्रेंड देखा होगा, क्रिकेटर हैं इंडियन, जिनका आई थिंक अब ये एक ट्रेडिशन बनती जा रही है कि अगर आप, इफ़ यू वांट टू बी रिच, द शॉर्टेस्ट वे इज़ टू मैरी अ रिच गाय। और रिच गाय मतलब जो ये क्रिकेटर्स, फुटबॉलर्स होते हैं, आप इनके साथ करें और एक प्री वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट है आपका जिसमें आपको इतने पाउंड्स मिलेंगे ऑन गेटिंग अ डिवोर्स। प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट कहा जाता है जी, जो एक ज़माने में वेस्ट के अंदर था और अब यहाँ भी होने लगा है। वो शराइत होती हैं कि जी अगर डिवोर्स हो गई तो ये होगा, अगर ये होगा।